साथ साथ मैं आप लोगों को एक मल्टीग्रेन आटा बनाना सिखाऊंगा जिस आटे से आपका वजन भी कम होगा। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने ये रोल्ड ओट्स लिए 1 कप और इसको मैं ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करूंगा। ये देखें, इसकी रोटी, छोटी सी रोटी बन गई है। इसको मैंने दाल के साथ खाया, इंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसे आटे की रेसिपी, इनफैक्ट एक मल्टीग्रेन आटे की रेसिपी। अक्सर आटे के बारे में बात होती है, कौन सा आटा लेना चाहिए जिससे वजन कम होगा, कौन सा आटा नहीं लेना चाहिए, व्हाइट आटा, लाल आटा। मैं कभी भी अगर लाल आटे का जिक्र करता हूं तो लोग पूछते हैं लाल आटा है क्या। तो आज मैं आपको आटे के मुतालिक कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि अगर आपने वजन कम करना है, फिट रहना है, हेल्दी रहना है तो कौन से आटे का इस्तेमाल करना है, कौन से आटे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। साथ साथ मैं आप लोगों को एक मल्टीग्रेन आटा बनाना सिखाऊंगा जिस आटे से आपका वजन भी कम होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ब्लड प्रेशर पे फ़र्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों में, शुगर में फ़र्क पड़ता है और आपका वजन कम होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अच्छा दोस्तों, जब आटे की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि आपको पता है पाकिस्तान, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा आटा खाया जाता है वो है गंदम का आटा, यानी कि गंदम को पीस के जो आटा बनाया जाता है वो सबसे ज़्यादा खाया जाता है। अच्छा, पहले ज़मानों में क्या होता था, गाँव देहातों में अभी भी होता है, शहर के मामला थोड़े से अलग हो गए कि वो आटा चक्की में पीसा जाता था, वो चक्की का आटा कहलाता था, वो हेल्दी भी था, वो उसमें आपको फाइबर भी मिलता था, प्रोटीन भी मिलता था, आपको कार्ब्स भी मिलते थे। वो आटा बहुत हेल्दी था। गंदम की हेल्थ बेनिफिट को कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे कितने लोग कितनी तरीके के आटे ले आए, कितने मल्टीग्रेन आटे ले आए। लेकिन वक्त के साथ हुआ क्या, उस आटे से, गंदम से बेकरी वालों ने मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ाया है, जो कि ऑल पर्पस फ्लोर कहलाता है। या फिर मैं अगर आराम से आपको समझाऊँ ना, तो गंदम का जो बीज होता है ना, इसके 3 हिस्से होते हैं। एक बाहरी हिस्सा होता है जिसको ब्रान बोलते हैं, ठीक है। एक अंदर होता है जर्म और एक होता है एंडोस्पर्म। तो वो क्या करते हैं कि ब्रान भी हटा देते हैं, जर्म भी हटा देते हैं, अंदर का वाइट हिस्सा लेते हैं एंडोस्पर्म, जो कहलाता है फाइन आटा, वाइट आटा, मैदा। तो उससे क्या होता है, बेकरी के आइटम बड़े अच्छे बनते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से गूंद लिया जाता है, नीट ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाता है। उस आटे को आप जिस तरह से ढालना चाहो ढल जाता है। अक्सर घरों में भी देखा होगा, कहते हैं ना, बहू गोल रोटी बनाए और सफ़ेद अच्छी रोटी बनाए, तो वो सब फाइन आटे का कमाल होता है। ये इन कॉम्पिटिशन्स ने और इस बेकरी की हद तक तो ठीक था, लेकिन यही मामला जब घर में आ गए कि रोटी खूबसूरत हो, पतली हो, गोल हो, तो फाइन आटे का इस्तेमाल बढ़ गया। अब फाइन आटे के मैं आपको नुकसानात बताता हूँ। आपको कार्ब्स तो मिल रहा है, अंदर से जो एंडोस्पर्म, जो वाइट हिस्सा पिस रहा है, उससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स तो मिल रहा है, लेकिन बाहर का जो ब्रान होता है ना, जो बाहर का हिस्सा होता है, वो होता है फाइबर। और फाइबर आपका वजन कम करने में आपकी मदद करता है। आपकी बॉडी के अंदर जब फाइबर जाता है तो वो क्या करता है, पानी के साथ मिलकर एक जेल बना लेता है, जो कि बहुत स्लो डाइजेस्ट होता है और आपको आने वाले खानों में भूख नहीं लगती, आपका वजन कम होता है। तो जनाब, हुआ ये कि फाइबर जो है वो बिल्कुल निकल जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास वाइट फाइन आटा रहता है। गांव देहातों में ये नहीं है, लेकिन शहर में ये फाइन आटा जो है डिफरेंट ब्रांड्स का, अलग अलग ब्रांड्स का आप देखेंगे, सुपर फाइन, हाई क्वालिटी फाइन, वाइट आटा, इन नामों से बिकता है। ये हेल्थ के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। जैसे कि वाइट चीनी नुकसानदेह, ये भी नुकसानदेह। ये फ़ौरन बॉडी में जाते ही शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, आपकी शुगर फ़ौरन बढ़ती है, आपको एनर्जी फ़ौरन मिलती है और फिर जल्दी से भूख लगने लगती है। तो आटा वो होना चाहिए जो आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर सी बात है, कन्वर्ट हो, साथ में उसमें प्रोटीन मिले आपको, साथ में उसमें फाइबर मिले। तो जो चक्की का आटा होता है वो आप खा सकते हो, जो फाइन आटा होता है वो आपको नहीं खाना चाहिए अगर आपको अपनी हेल्थ बेहतर करनी है, अगर आपको अपना वजन कम करना है, ठीक है जी। इसी के साथ साथ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जौ का आटा जो है, अक्सर आपने सुना होगा जौ का आटा खाना चाहिए, जौ में बड़े फ़वाइद हैं, जौ का बहुत जिक्र है। लेकिन जौ के आटे के साथ भी यही मसला है कि जो जौ का बीज होता है ना, एक कहलाता है हर्ल्ड बार्ले और एक कहलाता है पर्ल्ड बार्ले। पर्ल का मतलब होता है ऊपर से छिलका और सारी चीज़ें उतार दी जाती हैं, वाइट हिस्सा निकाल लिया जाता है। हर्ल्ड बार्ले जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर जौ का भी आपको वो छिलके वाला मुकम्मल आटा पिसा हुआ है ना, तो वो फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ वो भी वाइट फाइन गंदम की तरह इसी तरीके से बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है अगर आप उसका भी पर्ल्ड बार्ले ले लेते हो, ठीक है। तो ये जौ के आटे का मसला है, ठीक है। इसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे आटे हैं जिसमें बेसन का है, बाजरे का है। ये तमाम आटों में प्रोटीन आपको ज़्यादा मिलता है, आपको कार्ब्स कंपैरेटिवली कम मिलते हैं, आपको फाइबर ज़्यादा मिलता है। ऐसे बहुत सारे आटे हैं, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो बहुत सारी ऐसी ग्रेन्स हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा मल्टीग्रेन आटा जिसमें ख़ास क्वांटिटी में मैं तमाम कुछ आटे मिक्स करूँगा। वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, आपकी वेट लॉस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन सबसे पहले बता दूं, जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला है वो बेसन के आटे का इस्तेमाल ना कीजिएगा, और जिन लोगों के साथ थायराइड का, हाइपोथायराइडिज्म का मसला है, वो बाजरे के आटे का इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी रेसिपी की तरफ जिसमें मैं सारे आटे मिक्स करूँगा। अच्छा, सबसे पहले बात करना चाहूँगा थोड़ी सी ग्लूटेन पे। अक्सर सुना होगा ग्लूटेन फ्री डाइट करें या ग्लूटेन फ्री ग्रेन ले लें।
तो जो गंदम और जौ होती है उन दोनों चीज़ों में ग्लूटेन होता है। और जो बाजरा, चावल, अपना क्या कहते हैं आपका कॉर्न वो मकई का आटा या फिर जौ का नहीं, मकई का आटा या फिर आपका बेसन का आटा, इन चीज़ों में ग्लूटेन नहीं मिलता। लेकिन ग्लूटेन से आम इंसान को कोई इस तरह का ख़ास नुकसान नहीं होता ये है कि जिन लोगों को एक सीलिक डिजीज़ होता है, ख़ास बीमारी है, उन लोगों के लिए ग्लूटेन लेना बिल्कुल मना होता है। तो पहले मैं बनाऊंगा ग्लूटेन फ्री वर्जन आटे का, फिर उसमें एंड में गंदम और जौ मिक्स करूंगा। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब आप ये देखें कि मेरे पास सबसे पहले एक चीज़ का जिक्र मैं भूल गया, ओट्स का। ओट्स जो ग्रेन है ना वो इतनी ज़बरदस्त है, उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा है, उसमें फाइबर ज़्यादा है। अक्सर मैं नाश्ते में भी कहता हूँ आपको ओट्स लें, और ओट्स थोड़ा महंगा होता है। तो अब मैंने इस आटे को तैयार कैसे किया है, अगर आप लोग चाहें घर पे ही आटा तैयार कर सकते हैं सेम रेसिपी से। अगर आप लोग चाहें तो ये मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों के लिए तैयार करके, जैसे कि माचा ग्रीन टी आप लोग मुझे ऑर्डर करते हैं, मैं आप लोगों को भिजवाता हूँ ऑल ओवर पाकिस्तान। ये आटा भिजवा सकता हूँ। 2 किलो का पैकेट बनाऊंगा जो कि आपका इंशाल्लाह पूरे महीने चलेगा। आप देखिए, एक 30 ग्राम की रोटी अगर आप दिन में एक खाते हो, दिन में अगर मैं 2 रोटी की बात करूँ तो 60 ग्राम हो गया। इसी तरीके से 1800 ग्राम यानी कि 1 किलो और 800 ग्राम तकरीबन आपका एक बंदे का पूरे महीने चल सकता है। 2 किलो का मैं इसका पैकेट बनाऊंगा। आगे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, इसमें सबसे पहले मैं देखिए एक कप सारी चीज़ें लूँगा, यानी कि 125 ग्राम। 2 किलो से तो कम बनेगा, जब मैं आपको भेजूंगा तो 2 किलो सेम क्वांटिटी बढ़ा के 2 किलो बनाऊंगा। तो 125 ग्राम मैं सबसे पहले लेने वाला हूँ। रोल्ड ओट्स जो होते हैं उनको खुद से ग्राइंड करके पीस लूँगा, क्योंकि अमूमन ओट्स का आटा बाहर मिलता नहीं है। और यही वजह है कि मैंने सोचा ये मैं खुद से बनाऊँ और आप लोगों के लिए जो है अवेलेबल करूँ, क्योंकि आप लोग खुद से नहीं बना पाएंगे, या ओट्स लेके पीस लेंगे तो बना भी लेंगे। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने ये रोल्ड ओट्स लिए 1 कप, और इसको मैं ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करूँगा, और ग्राइंड करके मैं इसका बारीक पाउडर, बारीक आटा बना लूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आप देखें, ये मैं ग्राइंड कर रहा हूँ। और ये बन गया है ओट्स का आटा। ठीक है जी, अब ये ओट्स का आटा सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगा और उस बाउल में 1 कप ओट्स का आटा डाल दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास ओट्स का आटा आ गया। इसके बाद जो सेकंड आटा है वो मैं डालूंगा बाजरे का। बाजरे के इतने फ़वाइद हैं ना, बाजरे से आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आपका शुगर लेवल कम हो सकता है, आपकी इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बड़ी अच्छी होती है। बाजरे का इस्तेमाल जो है, बाजरा जो पर्ल मिलेट अंग्रेजी में कहलाता है, 1 कप में बाजरे का आटा भी लूँगा। लेकिन साथ साथ एक बात बता दूँ, जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म का मसला है वो बाजरा अवॉइड करेंगे, क्योंकि बाजरा जो है थायराइड हार्मोन को बनाने में स्लो कर देता है, बनाने का मसला करता है। हाइपोथायराइडिज्म में ऑलरेडी नहीं बन रहा होता तो वो नुकसान देगा। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ मकई का आटा। मकई का आटा भी मैं सेम क्वांटिटी में 1 कप लूंगा, और ये मकई का आटा इसके अंदर 1 कप किया। ठीक है, इसके बाद अगला जो स्टेप है वो है बेसन का आटा। बेसन का आटा भी मैं 1 कप लूंगा। अच्छा, बेसन क्योंकि आपको पता है बेसन उसमें चनों से बनता है, तो चनों में प्रोटीन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बेसन में प्रोटीन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप खाली बेसन की रोटी भी बना के खाएं ना तो वो आपको बड़ी फायदेमंद है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिनको यूरिक एसिड का मसला है, गाउट गठिया का मसला है, वो लोग बेसन का इस्तेमाल कम करेंगे, अपने डॉक्टर से पूछ के करेंगे। तो 1 कप बेसन भी इसके अंदर चला गया। ठीक है, ये मेरी 4 वो ग्रेन्स मिल गई हैं जो ग्लूटेन फ्री हैं, और जिन लोगों को सीलिक डिजीज़ भी है या ग्लूटेन भी, अपने डॉक्टर से पूछ के वो ये मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ये जो बेसिकली आटे की रेसिपी है ना, एक निसा होमी इंडियन यूट्यूबर है, उनकी रेसिपी से इंस्पायर्ड है, लेकिन उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें मिलाई थी। साथ में मैं इसके अंदर मिलाने वाला हूँ 1 चम्मच के करीब मेथी दाने का पाउडर। आपको पता है मेथी दाने का पाउडर बड़ा फ़ायदेमंद है वज़न कम करने के लिए, साथ साथ आपकी बड़े सारी बीमारियों के लिए, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। तो मैं 1 चम्मच के करीब मेथी दाने का पाउडर डालूंगा, और 1 चुटकी के करीब इसमें हल्दी, और 1 चुटकी के करीब काली मिर्च का पाउडर भी इसमें ऐड कर दूंगा। रोटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन फ़वाइद बहुत बढ़ जाने। हल्दी के अंदर एक केमिकल होता है क्यूकमिन, वो आपको पता है आपकी बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशन हो, नेगेटिव रेडिकल्स हो, यानी कि आपकी बॉडी में अल्लाह ना करे कैंसर या कोई बीमारी पल रही है, तो उसको ख़त्म करने में मदद करता है। साथ में आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई सूजन है, कोई इन्फेक्शन है, उसको ख़त्म करने में मदद करता है। काली मिर्च डालने की वजह यह है कि काली मिर्च जो है वो हल्दी के इस केमिकल को, क्यूकमिन को बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। ये मेरा मल्टीग्रेन आटा तैयार हो गया, लेकिन ना अभी तक मैंने इसमें जौ डाली है, ना अभी तक इसमें गंदम डाला है। ठीक है, ये 2 चीज़ें जो कि बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी हैं। अगर आपको ग्लूटेन फ्री का मसला नहीं है तो आप इसमें 1 कप जौ का आटा भी डाल दीजिए, और ये 1 कप जौ का आटा इसके अंदर चला गया। ठीक है,
और इसके अंदर 2 से 3 कप गंदम का आटा मिलाइए। लेकिन गंदम का आटा अगेन मैं कहूँगा फाइन आटा नहीं होना चाहिए, चक्की का आटा होना चाहिए, जो कि लाल आटा भी कहलाता है, पूरा गंदम पिसा हुआ होता है, ठीक है। 2 से 3 कप चक्की का आटा मिला लें ताकि रोटी थोड़ी ज़्यादा नरम, थोड़ी ज़्यादा गोल हो जाए, जो कि हमारी ख्वाहिशात हैं। हम लोग शक्ल पे जाते हैं, हम लोग उसकी अफादियत पे नहीं जाते। तो 2 से 3 कप मैंने इसमें चक्की का आटा मिला दिया है। अब आप देखें ये मेरा आटा तैयार हो गया, इसको मैं मिक्स कर देता हूँ। ये आटा मैं अपने पास रखूँगा अपनी रोटी बनाने के लिए। साथ साथ आप चाहें तो इस आटे को ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे नंबर लिखे हुए आ रहे हैं 031264728854। इनिशियली कराची वाले फ़ौरन ऑर्डर कर सकते हैं, फिर पूरे पाकिस्तान में भी डिलीवर हो जाएगा ये आटा, ठीक है जी। तो आप इस आटे को ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें ओट्स भी पिसे हुए हैं, इसमें प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, और बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक, मैग्नीशियम, काफ़ी चीज़ें जो है ना इसमें अच्छी क्वांटिटी में, जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है जी। तो इस आटे की रोटी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आटा गूंदने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने अपनी मॉम की सपोर्ट ली। मैंने अपनी अम्मा को बोला, हालांकि बेचारी थोड़ी सी बीमार भी हैं, आप उनके लिए दुआ कीजिएगा, उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। मैंने अपनी अम्मा को बोला मुझे इसकी रोटी बना दें, तो अम्मा ने ये आटा गूंदा है। आप ये देखें, ये आटा गूंद रहा है, सही है, नीट जो करते हैं नीट। तो ये आटा गूंदने के बाद अम्मा ने इसकी एक छोटी सी मुझे रोटी बना के दी, और फिर साथ में जो वो नहीं इस आटे को पतला करके चिल्ला बैटर करके चिल्ला भी बनाते हैं, वो भी बनाया, लेकिन वो मैं आपको दिखाने वाला नहीं हूँ। ये देखें, इसकी रोटी, छोटी सी रोटी बन गई है। इसको मैंने दाल के साथ खाया, इंजॉय किया, मज़ा आया। अगर आप भी चाहें तो ये आटा अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ें, चाहें तो मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। ये आटा आपका वज़न कम करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप डिनर में, अगर आप कभी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन रोटी खाना चाहते हैं तो इस आटे की ट्राई करें। लंच में अगर आप रोटी खाना चाहते हैं हफ्ते में 1-2 दिन, वैसे तो लंच में ज़्यादातर सलाद खाएँ, डिनर में प्रोटीन लें। इस आटे में कंपैरेटिवली नॉर्मल आटे के प्रोटीन भी है। ये आपका वेट लॉस आटा है, जो कि मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी थी, आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए आने वाली मजीद वीडियोस के लिए। साथ साथ एक बात बता दो, मेरा इंस्टाग्राम है KHAWAR खावर LF, L फॉर लाइफस्टाइल, F फॉर फिटनेस, खावर LF। वहाँ पर जाके आप इनबॉक्स में मुझसे सवालात कर सकते हैं और मैं आपके सवालात का जवाब देता हूँ, जवाब दूंगा। साथ में अगर मेरा पर्सनल वेट लॉस प्लान लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।